डेली वेजर्स की मांग कब पूरी होगी, यह अहम सवाल है। दरअसल सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था, तो फिर परेशानी आखिर क्या है? डेली वेजर्स को क्या कोई भड़का रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। और प्रदर्शन जोरदार हो रहा है, लेकिन सरकार कैसे निपटेगी? आपको बता दें कि आज श्रीनगर में डेली वेजर्स के बच्चों का प्रदर्शन है और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे दिहाड़ी मजदूर, बल्कि मजदूरों के बच्चे इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप है। डेली वेजर्स ने 30 मार्च के बाद हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 फरवरी यानी कि जिस दिन बजट पेश हुआ था, उस दिन सदन में सीएम ने डेली वेजर्स का मुद्दा उठाया था और उन्हें परमानेंट नौकरी का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके डेली वेजर्स सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर दिन सड़कों पर बड़ी संख्या में डेली वेजर्स आ रहे हैं और सरकार पर वादा न पूरा करने का आरोप लगा रहे हैं। आज श्रीनगर में डेली वेजर्स के बच्चे प्रदर्शन करेंगे। वहीं कल जम्मू में भारी तादाद में डेली वेजर्स एकजुट हुए थे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। तो डेली वेजर्स को वादे पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है? डेली वेजर्स की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा किया था। साल 2025 के बजट भाषण में कमेटी बनाने का ऐलान हुआ था। साल 2026 के बजट भाषण में सीएम ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार है। 7 तारीख से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डेली वेजर्स। आज श्रीनगर में डेली वेजर्स प्रदर्शन करेंगे, बल्कि श्रीनगर में कहा जा रहा है कि डेली वेजर्स के बच्चे आज इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरे हैं। 2 दिन से जम्मू में लगातार डेली वेजर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और आज श्रीनगर में डेली वेजर्स के बच्चे प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान से मुत्तफिक नहीं है और डेली वेजर्स का यह कहना है कि बार बार उनसे वादा किया जाता है, लेकिन वादा वफा नहीं होता है या वादे पर कोई सरकार कदम आगे नहीं बढ़ाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला या मौजूदा सरकार ने कई बार वादा किया है, लेकिन इस पर काम अब तक नहीं शुरू हुआ है, जिसकी वजह से इसे एक तरह से संदेह के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आज श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट होना है। आपको बता दें कि कल और इससे पहले भी जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो एक तरफ जहां सड़कों पर डेली वेजर्स का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, तो वहीं इस पर जम्मू के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने भी बयान दिया है। सुनिए एनसी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। जबकि कि मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा मत इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके रोजगार का मसला है और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे खिलाफ बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर आपने सुना होगा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार अब तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकी है। समाज का हर तबका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डेली वेजर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। वहीं ट्रेड डील को लेकर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बयान पर भी तरुण चुग ने निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के तरुण चुग में से मौजूद हैं। सर, अभी हाल ही में एक बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर का और उसमें डेली वेजर्स को नियमित करने की बात कही गई, लेकिन कोई कंक्रीट रोड मैप नहीं था, जिसके बाद डेली वेजर्स सड़कों पे है जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में। सरकार पूरी तरह से नुसिखियों की तरह चलाई जा रही है।
नलायकों की तरह चलाई जा रही है। आपने मैनिफेस्टो में जो वादे पूरे करने चाहिए, आपने जो वादे किए हैं जनता उसको पूरा करने के लिए आपको जनादेश मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को मैनिफेस्टो भूल गया है। सर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है विधानसभा में, हालांकि उन्होंने अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माना आप फ्रस्ट्रेशन में हैं क्योंकि आपसे एक भी मैनिफेस्टो आपको भूल गया है, आपकी पार्टी के अंदर आपके नेतृत्व पर उंगलियां उठ रही हैं, तो जो आपकी वे ऑफ वर्किंग है वादा खिलाफी की, उसे ठीक करिए, ना कि उसकी बढ़ास देशभक्तों बनता है। इंडो यूएस ट्रेड डील पे जो कि चाहे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हों चाहे राहुल गांधी हों, जो सवाल निशान लगा रहे हैं, बेतुकी बेवजह बिना तथ्यों की बयानबाजी कर रहे हैं। और जब भी भारत कोई छलांग लगाता है, देश की तरक्की की बात होती है, तब ये भ्रष्ट युवराज व युवरानियों का टोला विलाप राग गाना शुरू कर देता। अब देश का इतना बड़ा समझौता हुआ यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, अब अमेरिका के साथ, ये ट्रेड डील्स भारत के किसान, डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले, भारत के व्यापारी, इंडस्ट्रीज के लिए एक बूम आया है। जनता इसे सहर्ष स्वीकार कर रही है, देश की तरक्की की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए ये भ्रष्ट युवराज व युवरानी एक विदेशी टूल किट के तहत नागिन डांस कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, जो बुक पे जो है बात हो रही है, जो फॉर्मल छापने वाला कहता मैंने छापी नहीं, प्रिंटर कहता मैंने छापी नहीं, लेखक कहता मैंने दी नहीं, फर्जी नेता राहुल गांधी जनता का ध्यान बटाने के लिए फर्जी बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिन्होंने तमाम विषयों पे अपनी बात कही। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 कैमरा। तो डेली वेजर्स अब लगातार एहतजाज कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब डेली वेजर्स सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और आज श्रीनगर में डेली वेजर्स के बच्चे सड़कों पर उतरेंगे और शेर कश्मीर पार्क में ये एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जाएगा। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील हमारे संवाददाता हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सरोज, कुछ देर पहले भी आपसे बात हुई थी, बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी दी थी, कितना पुराना मुद्दा है, क्या कुछ इशू है, क्या कुछ मांगे हैं। आज श्रीनगर में भी एक प्रोटेस्ट और एहतजाज होने वाला है, इससे मुतालिक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आपको देखिए, आपको बताते चले इस वक्त हम श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में है। आपको चित्र साथ ही साथ दिखाते रहेंगे। तमाम डेली वेजर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, फिर वो आशा वर्कर्स हो या पीएचई से जुड़े हुए वर्कर्स हो या एसएमसी से जुड़े हुए वर्कर्स हो। पहले इनसे बात करते हैं, इनकी सुनते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आशा वर्कर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम शाहीना है से। और शाहीना जी बताइए, आज आप सब यहाँ पे जमा हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों जमा हुए हैं? मांग तो पता है गवर्नमेंट को हमारी मांग क्या है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, मगर हमको नहीं लग रहा है हम काम कर रहे हैं। हमको पुराने जमाने में कह रहे थे ना बेगारी, वही बेगारी कर रही है। 2000 से क्या होगा हमें? या कोई है बेचारा ये कैजुअल लेबर या उनको 9,000 है, कौन सा किसका घर पलेगा इन 9,000 से या 2,000 से? हम आशा वर्कर हैं, हम सारे काम ऑनलाइन चढ़ाते हैं। हम पहले जब लगे थे सिर्फ जचा और बचा के लिए लगे थे, मगर वो जचा बचा तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने वो तो खत्म ही किया, वो तो बात ही नहीं है। अब कम से कम हम 40-50 काम करते हैं। सिर्फ जो हमारे FMPSW हमें लगता है सिर्फ वो वैक्सीन करते हैं बच्चों का, बस बाकी जो काम है वो हम करते हैं। मगर गवर्नमेंट को ये एहसास ही नहीं है हमारे आशा वर्कर क्या है हमारे लिए, बैकबोन है हमारे लिए, मगर उनको ये नहीं एहसास है इनका घर कैसे चलेगा। इनके बच्चे हैं, पीछे फैमिली है, घर में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी है, सुबह से निकलते हैं, शाम रात को भी फोन आते, कभी GPS कैमरा से फोटो डालो, कभी लोकेशन डालो, कभी वो काम करो, कभी ये मगर मसला क्या है? CM को एहसास नहीं है ये हमारे बहनें हैं, बेटे हैं, मगर मुझे नहीं
लगता है गवर्नमेंट ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ा, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ा? हमें नहीं लगता है, कहाँ है? हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। और आपको महज अभी 2000 रुपए मिलता है पर महीने। बस मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ, हमें इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, हमें सीधा मिनिमम वेज में लाओ। हमें ये क्या इंसेंटिव, हमें नहीं पता वो इंसेंटिव किन किन जेबों में जाते हैं, क्या इंसेंटिव मिलते हैं। अगर हम एक ईएनसी के पीछे 9 महीने जाते, फिर 9 महीने के बाद 200 रुपए मिलते एक ईएनसी का, वो क्या इंसेंटिव है? तो कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेजेस हैं उनको भी इंक्रीज करना चाहिए। हाँ, वो तो है। हम सबको उसमें लाओ, उस दायरे में लाओ, मिनिमम वेज के दायरे में लाओ। हम यही इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल सरोज, ये तो आशा वर्कर्स हैं और इनकी भी सरकार से बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं और काफी परेशान और बहुत कम उजरत पर ये काम कर रही हैं। सरोज, जो आज बच्चों का प्रोटेस्ट होने वाला था, कहा जा रहा था कि डेली वेजर्स के जो बच्चे हैं वो भी प्रोटेस्ट और एहतजाज में शामिल होंगे। ये प्रोटेस्ट कितनी देर में शुरू होगा? क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है? क्या कुछ इस तरह के बच्चे, डेली वेजर्स के जो बच्चे हैं, क्या वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए अब आपको बताऊं कि बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ इजाजत नहीं मिली है। यहाँ पर आप इस वक्त और चित्र देख सकते हैं। ये तो आशा वर्कर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं, ये बाकी डेली वेजर्स का आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से हुजूम लगा हुआ है। बच्चे यहाँ पर नहीं बुलाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है कि इतनी ठंड में अगर इस माहौल में इस वक्त यहाँ बच्चों को लाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। और जो आशा वर्कर्स हैं ये भी उसी जुमरे में आते हैं डेली वेजर्स के। आपने देखा, कह रहे हैं कि मिनिमम वेतन इनके बढ़ने चाहिए। तो ये तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं, ईजैक, फिर से मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉय ज्वाइंट एसोसिएशन कमेटी ऑफ कश्मीर है, जिसके तहत ये तमाम डेली वेजर्स अपनी बात सामने रखते हैं। ये लोग भी इस वक्त जमा है, लेकिन बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि खराब मौसम के चलते हुए कहीं ना कहीं इन बच्चों को घर पे रखा गया है। तो एक कुछ बच्चे आए हुए हैं, लेकिन उस तरह से उतने सारे बच्चे नहीं है। लेकिन आप अभी चित्रों में देख सकते हैं कुछ बच्चे भी सामने यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आप पहले नाम बताइए। आप मुश्ताक अहमद मलिक। मुश्ताक साहब, हाँ बताइए कि हम देख रहे हैं आज आप लोगों ने फाइनली डिसाइड किया है कि आप लोग यहाँ सब आएंगे। कुछ बच्चे भी हमें दिख रहे हैं भीड़ में। डेली वेजर्स के कौन से इश्यूज हैं इस वक्त, रेगुलराइजेशन को छोड़ के, मिनिमम वेजेस को छोड़ के, जो आप सामने रख रहे हैं? सबसे बड़ा इशू जो हमारा है, अगर उमर सरकार ने पिछली असेंबली में कहा था कि 6 मंथ्स के अंडर हम करेंगे, ये CS के अंडर इन्होंने दिया था। एक सब कमेटी भी फॉर्म हुई थी मार्च के अंदर। मार्च के अंदर, तो उसी का हम वेट कर रहे थे। सारे मुलाजिम 61,000 मुलाजिम उसका वेट कर रहे थे। लेकिन जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो उमर साहब ने ऐसे हमें लॉलीपॉप दे दिया, जैसे वो बच्चे को देते हैं ना लॉलीपॉप, ऐसे ही दिया। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा क्या किया उन्होंने? इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने अपने हर एक फर्द को कहा कि वोट दीजिए या हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी यहाँ की सरकार आ जाएगी। हमारी पूरी उम्मीद थी कि उमर साहब हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। जो ये 61,000 मुलाजिम है, इन्होंने एक साथ निकलकर ये 50 सीटें दी। ये कोई मामूली बात नहीं, 50 सीटें दी, एक तहरीक खड़ी कर दी। लेकिन आज हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उमर साहब ऐसे कहेंगे, बजट के लास्ट में ऐसे जवाब दे देंगे, हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, किस पॉलिसी के तहत करेंगे? कोई टाइम फ्रेम मिला आपको? नया टाइम फ्रेम? कोई टाइम फ्रेम नहीं मिला। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर कैसे करेंगे, कोई टाइम फ्रेम नहीं है उसके अंदर। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो इस तरह के इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप मानते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग है? आपको लग रहा है? आप इतने नहीं, आपको लग रहा है? आप भी यहाँ के शहरी है। ये उनकी कहने की बातें हैं। वो भी एक पॉलिटिकल बना चुके हैं, अभी जो बना चुके हैं वो अपना कैरियर, वो इसी ग्राउंड से उठे हैं। उनको ये शोभा नहीं देता है। मैं आपकी वसादत से उनको ये कहना चाहता हूं कि आप भी इसी यूनियन के थ्रू उठे हैं। आप ऐसे अल्फाज यूज मत कीजिए, क्योंकि आप हमारे डिप्टी सीएम हो, आप एक की चेयर पे बैठे हो, आपको ये शोभा नहीं देता। हमें उस दिन बहुत तकलीफ हुई जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी। हम किसी के साथ नहीं, हम अपने मुलाजिम के साथ है, जो सुबह 5 बजे निकलकर शाम 9 बजे तक अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। मैं आपसे फिर बात करूंगा, आप परिचय दें, नाम बताएं। खालिद रफीक भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। बिल्कुल, खालिद साहब बताइए, आज यहाँ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, क्या कुछ चाह रहे हैं अब आप? बस हम ये चाह रहे हैं कि 9,000 पे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे डेली वेजर और कैजुअल लेबर का। ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। अभी 20-30 साल हो गए सड़कों पे, क्यों? सरकार आई है, चुनिंदा सरकार आई है, लोगों ने वोट दिया है, आपको बिठाया है सरकार ने, लोगों ने बिठाया आपको कुर्सियों पर, इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ कि अब हमारा मसला हल होगा।
अब हमारे ये गरीब जो लोग हैं पिछले 20 साल से तरस रहे, जिनका अहलो अयाल है, जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके बच्चे आज इस प्रोटेस्ट में आए, वो भी चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारे। सरकार से हमारी यही उम्मीदें वाबस्ता थी कि इन वन गो ये जो हमारा मसला है ये हल हो जाएगा, लेकिन अब फेज मैनर्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सुनने में आ रहा है कि क्या यह हकीकत है? आपकी जो डेलीगेशन जब कैबिनेट से मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप नासिर असलम वानी से मिले जो एडवाइजर हैं सीएम के, और वहां पे आश्वासन दिया गया था, फेज मैनर की बात हुई है कि फेज में हर साल 10 से 12 हजार जो डेली वेजर्स है इनको रेगुलराइज किया जाएगा। वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में सरकार को कैटेगरी के लिए कहा है कि इन वन गो हमारे जितने भी मामला थे उनको आप हल कीजिए। अभी आप 10,000 को पहले लाएंगे या 5,000 को पहले लाएंगे और 10,000 को फिर 5 साल के बाद, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। बार बार की ये टाल मटोल की पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। यही वजह है कि आज भी बच्चे हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं। और बस ये आखिर में समझना चाहेंगे, देखिए सब कमेटी भी फॉर्म हुई थी, मार्च से अक्टूबर 6 महीने का वक्त भी बीत गया, उसके बाद असेंबली भी हुई, इस वक्त बजट सेशन भी चला, कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है। आने वाले दिनों में अगर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, सरकार से हर एक मुलाजिम की यही उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो भी वोट के जरिए सरकार आती है कि वो लोगों के मसाइल हल करे, और उनका काम भी यही होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का। अगर नहीं आता है, ऐसा होता है तो 16 तारीख को हमने प्रोग्राम दिया है कि हम नवाई सुबह जाएंगे और उसी सरकार के दफ्तर के जो उनका दफ्तर है बाहर बैठेंगे और उनको अपना वादा, उनको अपना मैनिफेस्टो वो याद दिलाएंगे कि आपने क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। और आपने देखा होगा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने मैनिफेस्टो बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मामला जो है वो सही नहीं। और ये जो बातें सामने आ रही हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो ऑपोजिशन है वो आपको बैक कर रहा है ऐसे प्रोटेस्ट। देखिए, मैं रहबर तालीम टीचर्स का चेयरमैन भी हूँ। रहबर तालीम टीचर्स भी एक वक्त में 1500 की तनख्वाह पे थे। हमने बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए। 22 साल मेरी सर्विस है डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग कुछ और होंगे। जो यहाँ पे लोग आए हैं श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में, ये वो लोग हैं जिनके घर जले हैं। ये वो लोग हैं जिनके औलाद तारों पे जले हैं। जो आपको पानी देते हैं, जो आपको बिजली मुहैया करते हैं, वो लोग हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसी बातें कहना ये सरासर नाइंसाफी है और हमारे खिलाफ उन लोगों की साजिश है जो शायद हमारा मसला हल नहीं करना चाहते हैं और हमारे मसले को कोई और रंग देकर पेश करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ। तो आप देख रहे हैं अबू, किस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर लोग हैं क्लियरली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये इजाला नहीं हुआ इनके मुतालबों का तो कहीं ना कहीं 16 तारीख को नवाज सुबह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर्स है वहां पे जाएंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं याद दिलाएंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त की क्या कुछ वादे किए थे उन्होंने अपने मंशूर मैनिफेस्टो में, जो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहे, स्पेशली डेली। तो बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने अलग अलग जो मजदूरों के ग्रुप है, मुलाजमीन के जो ग्रुप हैं उनसे बात की, उनकी नाराजगी एक तरह से जाहिर हो रही है सरकार से। वो नाराज हैं, सरकार ने जो बार बार वादे किए और वादे वफा नहीं हुए उसको लेकर इनके अंदर एक नाराजगी आ गई। अब क्या कुछ सरकार का कदम होगा, कहां तक ये एहतजाज और प्रोटेस्ट बढ़ता है, ये भी देखना बहुत अहम होगा।